नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को सोशल मीडिया के द्वारा ये पता ही चल गया होगा कि कोरोना काल के दौरान जो कोविशील्ड वैक्सीन लगी थी उसका हार्ट पे साइड इफ़ेक्ट हो रहा है। इसका फ़ैसला कोर्ट से भी आ गया है और कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली फार्मा कंपनी ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है और जनता भी स्वीकार करने लगी है। पर इस पैथी के समर्थक लोग कहिए या अंधभक्त कहिए, अभी भी लीपा पोती पे लगे हुए हैं। खैर छोड़िए, क्योंकि इस वैक्सीन का जो साइड इफ़ेक्ट है वो केवल हार्ट तक ही सीमित नहीं है। अभी की जो रिसर्च में आया है कि ये हार्ट के लिए हानिकारक है या कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। पर अगर डाटा बेस्ड स्टडी आगे की जाए तो हो सकता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट ब्रेन पे, फेफड़े पे, हड्डियों पे, मसल्स पे, नर्व पे, लीवर पे, किडनी पे, उस पे भी हो सकता है। ये रिसर्च का विषय है और देर सवेर आने वाले समय में इसका भी सच सामने आ जाएगा। पर आते हैं अब मेन पॉइंट पे। तो इसके जो कोविशील्ड का जो हार्ट पे साइड इफ़ेक्ट हुआ है या किसी और सिस्टम पे आगे ना हो, इस बात को लेकर के लोग थोड़ा चिंतित हैं और उनकी चिंता जायज़ भी है। उसके संबंध में लोग फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि हमने जो ये कोविशील्ड वैक्सीन लगाई थी उसका साइड इफ़ेक्ट जो हो गया या अभी हो रहा है या आगे हो सकता है, इससे बचने का है कोई तरीका आयुर्वेद में, आपकी पैथी में? तो उनको मैंने समझाया कि देखिए, जिस तरह आपके घर में या तालाब में या नदी में दूषित जल होता है, सबसे पहले उसको आप शोधन करते हो, उसकी सफाई करते हो, फिर उसको पीते हो। उसी तरह से हमारी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में शोधन कर्म एक चिकित्सा पद्धति है जिसको हम पंचकर्मा या कायाकल्प चिकित्सा भी बोलते हैं। इस पंचकर्मा चिकित्सा में जो है वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण के द्वारा शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं या फ्री रेडिकल्स हैं या आयुर्वेद की भाषा में कह लीजिए आम बनता है, जो बहुत तरह के रोगों के बनने का कारण होते हैं, उन टॉक्सिन्स को शरीर के बाहर निकाल देता है। इसके अलावा खाने पीने की चीज़ों में जो केमिकल्स, टॉक्सिन शरीर में अंदर जाते हैं, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड और फर्टिलाइज़र, फास्ट फूड, जंक फूड और अननेसेसरी ओवरडोज, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, पेन किलर, एंटीबायोटिक्स, जो शरीर में साइड इफ़ेक्ट डालते हैं लीवर और किडनी को, उसको कम से कम किया जा सकता है, उसके साइड इफ़ेक्ट को कम से कम किया जा सकता है। वो है पंचकर्मा ट्रीटमेंट। एक तो आप उन लोगों को मैं यही कहूँगा कि अपना पंचकर्म इलाज किसी अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख में, गाइडलाइन में कराएं। दूसरा, सप्ताह में एक दिन व्रत रखें और उस दिन फल खाएं, सलाद खाएं, उबली सब्जी खाएं और गुड़ भी खा सकते हैं। तो दो चीज़ें हो गई, एक तो पंचकर्मा थेरेपी और एक हफ्ते में फास्ट। ये दोनों आप करिए तो उस साइड इफ़ेक्ट से आप बच सकते हैं जो आपके अंदर साइड इफ़ेक्ट हो चुके हैं या हो रहे हैं या आने वाले होंगे, तो उनसे बचाव हो सकता है। और पंचकर्मा का जो एक डिटॉक्सिफिकेशन का जो रिजल्ट है,
मेरा जो निजी अनुभव है पंचकर्मा चिकित्सा के बारे में वो तो बहुत ही अच्छा है। तो मैं यही सलाह दूंगा कि ये 2 चिकित्सा सूत्र आप अपनाइए, एक पंचकर्मा और एक फास्टिंग का। नमस्कार, धन्यवाद।